हेलो बच्चों, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग गुलहड़ का पुष्प का प्रयोग करेंगे बाबू, जिसमें प्रयोग संख्या 1 रहेगा ये बाबू। और हम देखेंगे इसका बाह्य दल पुंज, अनुबाह्य दल और फिर पुंकेसर, जयांग और अंडाशय कहाँ कहाँ पे इसमें बाबू पाए जाते हैं। तो चलिए बाबू हम लोग आरंभ करते हैं। क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा बाबू, सबसे पहले आप लोग देखिएगा कि ये क्या है बाबू, ओड़हुल का फूल है। क्या है? ओड़हुल का पुष्प है। तो अब इसमें बाबू अनुबाह्य दल, क्या अनुबाह्य दल इसमें कौन है? तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले हम अनुबाह्य दल को क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्या करेंगे? अनुबाह्य दल को अलग करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, तो किसको अलग करेंगे बाबू? अनुबाह्य दल को अलग करेंगे। सबसे पहले अनुबाह्य दल को, तो देखिए इसमें आपका जो अनुबाह्य दल जो है बाबू, ये है। ज़्यादा प्रयोग करने के लिए ज़्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है बाबू। जैसे देखिए ये जो सभी जो है ना, ये सभी आपके क्या है बाबू, अनुबाह्य दल हैं। क्या है? ये जो है इसमें जो लगा हुआ है, ये क्या है, छोटे छोटे जो हैं, ये सभी आपके क्या है बाबू, अनुबाह्य दल हैं। क्या है? अनुबाह्य दल हैं। तो इनको हम लोग बाबू कुछ इस ढंग से निकाल लेंगे ब्लेड की सहायता से। तो ये सभी आपके क्या है बाबू, अनुबाह्य दल हैं। ये सभी आपके अनुबाह्य दल हैं। ये सभी जो हैं आपके अनुबाह्य दल हैं। क्या है बाबू? अनुबाह्य दल। तो इन सभी को बाबू हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके निकाल लेंगे। तो ये जितने भी आपके जो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं बाबू, तो ये सभी आपके क्या हो गए हैं? ये सभी आपके बाबू अनुबाह्य दल हो गए। क्या हो गए? अनुबाह्य दल हो गए। ठीक। और बाबू अब जानना है बाह्य दल के बारे में। क्या हो गया? बाह्य दल के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपका बाबू बाह्य दल है। क्या है? ये जो है आपका बाह्य दल है बाबू। ये जो ऊपर की ओर अगर मुड़ा हुआ है बाबू, तो ये आपका क्या हो गया बाबू, बाह्य दल हो गया। क्या हो गया? बाह्य दल हो गया। इसको बाबू हम बीच से कुछ इस ढंग से फाड़ लेंगे। यहाँ से फाड़ लेंगे बाबू, यहाँ से फाड़ के, और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया बाबू आपका, ये हो गया आपका अनुबाह्य दल। क्या हो गया? ये है आपका अनुबाह्य दल बाबू, और ये हो गया आपका बाह्य दल। क्या हो गया? ये आपका बाह्य दल हो गया। क्या हो गया बाबू? बाह्य दल हो गया। हम उसमें लिख के कुछ को बाबू समझाएंगे, ठीक ना। और ये आपका जो हो गया बाबू, ये जो आपका हो गया, जैसे देखिए ये आपका अंडाशय हो गया। क्या हो गया बाबू? अंडाशय हो गया। ठीक। और देखिए बाबू, तो इसके बारे में बाबू जानेंगे। तो जैसे देखिए ये जो जो सभी जो हैं, ये जो मतलब पंखुड़ी जो लाल लाल जो है, ये सभी आपके क्या है बाबू, ये सभी आपके दल पुंज हैं। क्या है बाबू? ये सभी आपके क्या है, दल पुंज हैं। क्या है? दल पुंज हैं। देखिए ये आपके क्या है बाबू, दल पुंज है। देखिए ये आपका दल पुंज है। तो ये सभी आपके दल पुंज हैं। देखिए इनको एक एक करके निकाल रहा हूं मैं। तो ये सभी आपका क्या है बाबू, दल पुंज हैं। ठीक। तो ये आपके दल पुंज हो गए बाबू। आप लोग समझ रहे हैं? आई होप कि आप लोग को बाबू पूरा क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो जैसे देखिए ये आपके सभी क्या है, ये सभी आपके दल पुंज हैं। अब देखिए बाबू इसमें से आपको ये जो सभी जो इसके जो बाहर जो ये जो छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, ये मतलब जो छोटे छोटे हैं बाबू, मतलब ये सभी जो हैं, ये जो छोटे छोटे हैं, ये बहुत से छोटे छोटे हैं। तो ये जो छोटे छोटे हैं बाबू, ये आपके सभी पुंकेसर हैं। क्या है बाबू? ये सभी आपके पुंकेसर हैं। इस पे लगे हुए जो हैं, ये सभी क्या है बाबू, पुंकेसर हैं। क्या है? पुंकेसर हैं। ठीक। तो ये सभी आपके क्या है बाबू, पुंकेसर हैं। तो इनको बाबू कुछ इस ढंग से यहाँ से निकाल लिया जाता है। तो ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, ये सभी आपके पुंकेसर हो गए हैं। ये सभी आपके क्या है बाबू, पुंकेसर हो गए। अब देखिए बाबू इसमें से पुंकेसर और स्त्री केसर को भी क्या करना है बाबू, अलग करना है। क्या करना है? अलग करना है। तो अलग करने के लिए बाबू हम लोग ब्लेड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे बाबू? ब्लेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ से बाबू चीरा मारेंगे। क्या मारेंगे? चीरा मारेंगे। और देखेंगे चीरा मारने के बाद बाबू हम लोग बाबू आप लोग को दिख रहा है?
तो ये आपके क्या हो गए बाबू, देखिए ये आपका हो गया बाबू जननांग, ये हो गया ऊपर में बाबू आपका स्त्री केसर, और ये सभी हो गए बाबू आपके पुंकेसर। जैसे देखिए ये सभी हो गए आपके क्या हो गए बाबू, पुंकेसर हो गए, इसके धार में लगा हुआ है। और इसको बोलते हैं बाबू, मतलब इसके जो पीछे हुए जो ये जो लेयर जो है बाबू, अगर इस पूरे का अगर अध्ययन करेंगे हम लोग तो ये आपका हो जाएगा एनोडेल्फस, क्या हो जाएगा, एनोडेल्फस पुंकेसर। किसमें इसकी गिनती आ जाएगा बाबू, एनोडेल्फस पुंकेसर में। किसमें आ जाएगा, एनोडेल्फस पुंकेसर में। तब देखिए हम लोग बाबू इसको कुछ इस ढंग से हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए बाबू, जैसे यहाँ पे देखिए पेपर है बाबू रखा हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, गुड़हल का पुष्प प्रयोग संख्या 1, कितना बाबू, प्रयोग संख्या 1। तो यहाँ पे दलपुंज, तो बाबू दलपुंज आपका कौन सा है, तो ये जो जितने भी हैं ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, दलपुंज हो गए। तो ये आपके क्या हो गए बाबू, दलपुंज। अब बाबू बात आती है किसका, वाहेदल की। क्या आती है बाबू, वाहेदल की बात आती है। तो वाहेदल आपका बाबू ए हो गया, मतलब ये सभी जो हैं ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, वाहेदल हो गए। क्या हो गए, वाहेदल हो गए। अब बाबू बात आती है अनुवाहेदल की। किसकी बात आती है बाबू, अनुवाहेदल की। तो ये जितने छोटे छोटे जो कण हैं जो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, तो ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, अनुवाहेदल हो गए। क्या हो गए, अनुवाहेदल हो गए। अब बाबू बात करेंगे पुंकेसर की। तो पुंकेसर जो है बाबू ये सभी हैं, ये सभी क्या हो गए बाबू, पुंकेसर हो गए आपके। जैसे छोटे छोटे हैं बाबू, आपको दिख भी रहे होंगे, कुछ को नहीं भी दिख रहे होंगे। तो ये सभी जो है बाबू आपके क्या हो गए, पुंकेसर हो गए। क्या हो गए, पुंकेसर हो गए। देखिए ये सभी बच्चा आपका क्या हो गया, पुंकेसर हो गया। आप लोग देखिएगा बाबू गौर से, ये सभी आपके क्या हो गए बाबू, पुंकेसर हो गए। देखिए निकल नहीं रहा, सट जा रहा है बच्चा। तो ये सभी आपके क्या हो गए, पुंकेसर हो गए। अब देखिए बाबू ये जो है ये इसको बोलते हैं एनोडोल्फस पुंकेसर। क्या बोलते हैं बाबू, एनोडोल्फस पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको, इस पूरी संरचना को बाबू हम लोग एनोडेल्फस पुंकेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोडेल्फस पुंकेसर बोलते हैं। अब बाबू आती है जननांग की। क्या बात आती है, जननांग की। इसमें जननांग के साथ क्या है, स्त्री केसर भी है। क्या बाबू, स्त्री केसर भी है। ये जो बाहर की ओर ऊपर जो उड़ा हुआ है ये स्त्री केसर है बाबू, और ये आपका है पुंकेसर है, एनोडेल्फस पुंकेसर। और ये जो छोटे छोटे जो कण है बाबू जो ऊपर की ओर उभरा हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है बाबू, पुंकेसर है। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। और बाबू बात करते हैं अंडाशय की। तो ये देखिए आपका अंडाशय, अगर बाबू ये क्या है, ये आपका क्या है बाबू, अंडाशय। अगर बाबू अगर इसमें हम लोग अगर चीरा लगाएंगे, जैसे देखिए चीरा लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि गोल गोल अंडे टाइप के कुछ निकलेंगे। जैसे देखो बाबू, आप लोग अपना घर पे बाबू इस तरह से करके क्या करना है, इस सभी को देखना है। जैसे देखिएगा गौर से, क्या यहाँ पे देखिए, यहाँ देखो बाबू, देखो जूम 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 करो, जूम। देखिए यहाँ पे क्या है, अंडाशय नजर आ रहा है इसमें बाबू। इसमें देखिए अंडाशय, देखिए ये क्या गोल गोल जो उजला उजला दिख रहा है बाबू, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपका अंडाशय है बाबू। क्या है, अंडाशय है, ठीक ना। तो ये इसमें इसके अंदर जो है बाबू, इसके अंदर जो वर्तिका है, इसके अंदर आपका क्या पाया जाता है बाबू, अंडाशय पाया जाता है। जैसे देखिए ये जो पूर्ण रूप से जो निकल गया बाबू, ये आपका क्या है, अंडाशय है। क्या है, अंडाशय है। तो ये सभी हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू। और आपका चैप्टर 2 में पढ़ना है इसी को, और इसी का अध्ययन करना है बाबू पूरे डिटेल में। तब तक के लिए बाबू जय हिंद, वंदे मातरम। अब मिलेंगे बाबू।